आप सभी का एक बार मैं फिर अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। इस समय आप सबको छंद के बारे में बताया जा रहा है और छंद में वर्णिक छंद आप लोग को मात्रिक छंद बताया जा रहा है और मात्रिक छंद में आप सबको दोहा बताया जा चुका है, सोरठा बताया जा चुका है, चौपाई बताया जा चुका है और आज आप सबको हम रोला बताएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 10 में ये छंद और उसकी परिभाषा निश्चित रूप से आएगी और इंटरमीडिएट में भी ये प्रश्न आ सकता है, तो इसलिए आप सब इसको बहुत ध्यान पूर्वक देखें। रोला की परिभाषा और उसका उदाहरण और किस तरह से मात्राओं की गिनती करते हैं, ये सब आप लोग ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हम आपको रोला छंद की परिभाषा बताते हैं कि रोला छंद की परिभाषा क्या है। तो आप लोग हेडिंग लिखिए रोला, हेडिंग लिखिए आप लोग रोला। तो अब आप लोग ये समझिए कि रोला किसे कहते हैं, रोला की परिभाषा क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कक्षा 10 में यह प्रश्न निश्चित रूप से बोर्ड पेपर में आएगा, तो इसलिए आप लोग इसे बहुत ही ध्यान पूर्वक समझें और अपने कॉपी पर नोट कर लें। रोला की परिभाषा क्या है आप लोग इसे समझें, तो हेडिंग डाल दीजिए रोला। और इसका पहला पॉइंट है कि यह सममात्रिक छंद है, तो इसको हम लिखेंगे यह सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है, यह सममात्रिक छंद है। पहला पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि यह सममात्रिक छंद है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें अर्थात रोला में इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसमें 4 चरण होते हैं। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, मात्राएं होती हैं। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, यति होता है। तो ये इसकी परिभाषा है। आप लोग इस परिभाषा को बहुत ही अच्छे से याद कर लें। कक्षा 10 वाले यानी कि हाई स्कूल के जो भी स्टूडेंट हैं उनसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर याद कर लेंगे। ये निश्चित रूप से आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा, ये 100% पास सही है। परिभाषा और इसके उदाहरण आप लोग दोनों याद करें, दोनों पेपर में आएगा। परिभाषा क्या है, यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह इसकी परिभाषा है। अब परिभाषा के बाद आपको हम उदाहरण बताते हैं कि इसका उदाहरण क्या है। तो हेडिंग लिखेंगे आप लोग उदाहरण।
लिखिएगा। उदाहरण इसका क्या है, इसका उदाहरण है को पापी ही पंचत्व प्राप्त सुनी जमगन धावत। को पापी पंचत्व प्राप्त सुनी जमगने धावत। ये आपका पहला चरण हो गया। और दूसरा चरण है बनी बनी बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत। ये दूसरा चरण है। बनी बनी बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत। अब तीसरा चरण क्या है उसको आप लोग देखें। ताकि लोक त्रिपथगा के तट लावत। ये तीसरा चरण भी है। ताकि लोक त्रिपथगा के तट लावत। अब चौथा चरण है 9 2 11 होत। 9 2 11 होत 3 5 ही विसरावत। ये आपका चौथा चरण है। 9 2 11 होत 3 5 ही विसरावत। अब आपको हम ये उदाहरण बता दिए कि इसमें 4 चरण होते हैं। पहला चरण ये है, दूसरा चरण ये है, और तीसरा ये है, और चौथा ये है। और प्रत्येक चरण में ये सममात्रिक छंद है। सममात्रिक का मतलब होता है कि सभी चरण में एक समान मात्रा होती हैं। और दूसरा है 4 चरण होते हैं, ये 4 चरण हो गए। अब सममात्रिक छंद है, इसमें कितनी मात्राएं हैं अब हम गिन के आपको बताते हैं, जिससे कि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले यह सममात्रिक छंद है। इसके लिए हम आपको मात्राएं निकाल करके बताते हैं। और देखिए यहां पर पा में ओ की मात्रा है, तो पा में ओ की मात्रा अगर कहीं पर भी ओ की मात्रा रहे तो उसमें 2 मात्राएं होती हैं। 2 मात्राओं का चिन्ह ऐसे हम लगाते हैं। फिर छोटा ऊ है, इसमें 1 मात्रा होती है। बड़ा की मात्रा में 2 मात्रा। इसको हम पहले आपको बता चुके हैं। अगर आपके समझ में ना आया हो तो हम यहाँ लिख देते हैं, आप लोग समझ लीजिए एक बार फिर। देखिए ये जो छोटा आ होता है, छोटा आ में 1 मात्रा होती है, बड़ा आ में 2 मात्रा होती है। 2 मात्रा ऐसे लिखते हैं। छोटी ई में 1 मात्रा होती है, बड़ी ई में 2 मात्रा होती है, छोटा ऊ में 1 मात्रा होती है, बड़ा ऊ में 2 मात्रा होती है,
और री में एक मात्रा होती है और ए में दो मात्रा होती है, आई में दो मात्रा होती है, ओ में दो मात्रा होती है, औ में दो मात्रा होती है, अन में दो मात्रा होती है और अह में दो मात्रा होती है। एक मात्रा का चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, दो मात्रा का ऐसे। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको मात्राओं में किस मात्रा में किस स्वर में कितनी मात्रा होती है वो समझ में आ गया होगा। अब आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए ओ की मात्रा है, तो ओ की मात्रा में दो मात्रा होती है, तो यहाँ हम दो मात्रा लिख दिए। अब यहाँ देखिए छोटा ऊ है, छोटा ऊ में एक मात्रा होती है तो एक मात्रा लिख दिए। यहाँ बड़ा है तो बड़ा में दो मात्रा होती है तो दो मात्रा लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे पा में छोटी ई की मात्रा है, छोटी में एक मात्रा होती है तो यहाँ एक मात्रा लिख दिए। अब यहाँ हा में छोटा आ है तो एक मात्रा। अब देखिए यहाँ पे अन की मात्रा लिखी है तो यहाँ पर दो मात्रा, और यहाँ देखिए आधा अक्षर है और यहाँ पर चा है तो ये दोनों मिलाकर दो मात्रा हो जाएगी। यहाँ पर वाह है, इसमें छोटा है तो एक मात्रा। अब यहाँ देखिए पा में बड़ा आ की मात्रा है तो यहाँ दो मात्रा। ये जो आधा पा है इसमें दोनों जुड़ जाएगा तो चाहे बड़ा आ की मात्रा और आधा पा समझ लीजिए दो मात्रा हो गई, और चाहे कोई समझ लेते हैं। अब छोटा ये आ है ता में तो एक मात्रा, सा में छोटा ऊ है तो एक मात्रा, ना में छोटी है तो एक मात्रा, और यहाँ ज में छोटा है तो एक मात्रा, म में भी छोटा है तो एक मात्रा, ग में भी छोटा है तो इसमें भी एक मात्रा, न में भी छोटा है तो इसमें भी एक मात्रा, धा में बड़ा आ है तो यहाँ पर दो मात्रा, वा में छोटा है तो यहाँ पर एक मात्रा, ता में छोटा है तो यहाँ पर भी एक मात्रा। और ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अब इसमें हम गिने की 24 मात्रा है कि नहीं है, इसको हम गिनते हैं। 2 1 3 2 5 1 6 1 7 2 9 2 11 1 12 2 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21। हाँ ध्यान दीजिए 21। फिर से ध्यान देते हैं हम। 2 1 3 2 5 1 6 1 7 2 9 2 11 1 12 12 2 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 और 21 2 23 1 24 1 25। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको थोड़ा यहाँ पर देखिए चा जो है आधा है और यहाँ पर वाह ता आधा है और चा यहाँ पर है तो यहाँ पर एक ही मात्रा होगी। ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर एक ही मात्रा है तो क्या हो जाएगा 2 1 3 2 5 1 6 1 7 2 9 1 10 1 11 2 13 1 14 1 15 1 16 1 17 18 19 20 2 22 1 23 1 24। 24 मात्रा आपकी हो गई क्लियर। तो क्या कह रहा है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती थी, आपकी 24 मात्रा हो गई। अब ध्यान देते हैं दूसरे में इसी तरह हम गिन लेते हैं। देखिए यहाँ पर छोटा है तो एक मात्रा, यहाँ पर छोटी है तो एक मात्रा, यहाँ पर है देखिए छोटा आ है तो एक मात्रा, छोटी ई है तो एक मात्रा, बड़ा है तो दो मात्रा, और यहाँ पर छोटा है तो एक मात्रा, और यहाँ पर न है छोटा है तो यहाँ पर भी एक मात्रा। यहाँ पर वा में बड़ी की मात्रा है तो भैया यहाँ पर दो मात्रा होगी। ध्यान दीजिए यहाँ पर दो मात्रा हो गई, और यहाँ पर र है छोटा तो एक मात्रा, यहाँ पर देखिए बा है छोटा आ एक मात्रा, डा एक मात्रा, ता छोटा है तो इसमें भी तीनों में एक एक मात्रा। च में देखिए दो मात्रा है क्योंकि आओ की मात्रा है, अन की मात्रा में दो मात्रा है, द में छोटा है तो एक मात्रा। अब यहाँ देखिए माँ में छोटा है तो एक मात्रा, च में बड़ा है तो दो मात्रा, यहाँ पर वाह है एक मात्रा, यहाँ पे ता छोटा है तो यहाँ पर भी एक मात्रा। अब हम गिनते हैं 1 2 3 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11 12 13 14 2 16 2 18 19 20 21 22 23 24। तो यहाँ पर भी यहाँ पर कितनी मात्रा आई थी, टोटल हम काउंट किए तो 24 आई थी, और यहाँ पर भी कितनी आ गई 24। अब तीसरे चरण में गिनते हैं, दो चरण भैया हो गया, तीसरा चरण गिनते हैं। यहाँ पर देखिए दो मात्रा है, एक की मात्रा है, यहाँ पर छोटा है तो एक मात्रा, यहाँ छोटी है तो एक मात्रा।
बड़ा है तो 2 मात्रा, बड़ी है तो 2 मात्रा, ओ है तो 2 मात्रा और छोटा आ है तो 1 मात्रा। यहाँ देखिए छोटी है तो 1 मात्रा, यहाँ पर भी 1 मात्रा, यहाँ पर भी मात्रा, यहाँ पर 2 मात्रा। यहाँ पर ए है तो 2 मात्रा, छोटा है तो 1, बड़ा है तो 2 और छोटा है तो 1 और छोटा है तो 1। अब इसको गिन लेते हैं, आराम से आप लोग गिनिए। 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11 12 13 14 2 16 2 18 1 19 20 2 22 23 1 24। इसमें भी भैया आ गया 24 मात्राएं। अब इसमें गिनते हैं, अ की मात्रा में 2 मात्रा होती है और ऐ की मात्रा में भी 2 मात्रा होती है। और यहाँ देखिए आधा है तो नहीं गिना जाएगा, आधा अक्षर है तो नहीं गिना जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए आधा अक्षर है तो यहाँ पर नहीं गिना गया था। अन की मात्रा है तो 2 और छोटा है तो 1 मात्रा, यहाँ आधा है तो इसको नहीं गिना गया था। तो वही हाल यहाँ पर भी है, छोटा है आधा है यानी कि आधा अक्षर है, छोटा नहीं आधा अक्षर है तो उसकी गिनती नहीं करते। यहाँ पे बड़ा है तो 2, यहाँ छोटा है तो 1 और यहाँ पर भी छोटा है तो 1। यहाँ पर ओ की मात्रा है तो यहाँ 2 और यहाँ पर ध्यान दीजिए छोटा है तो 1। अब देखिए बड़ी है तो 2, छोटा आ है तो 1 और यहाँ पर अन है चंद्रबिंदु तो इसको भी 2 और यहाँ पर 1 क्योंकि छोटा है, यहाँ पर छोटी है तो 1, यहाँ पर छोटी है तो 1, छोटा है तो 1, बड़ा है तो 2, छोटा है तो 1 और छोटा है तो 1। अब इन सबको हम गिन लेते हैं। 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11 2 13 1 14 2 16 17 18 19 20 2 22 23 1 24। ये भैया आपकी हो गई 24 मात्रा। अब देखिए पहले चरण में 24 मात्रा है, दूसरे में भी 24 है, तीसरे में भी 24 है और चौथे में भी 24 है। अब एक बात और हमें ध्यान देना है, 11 और 13 मात्रा पर यति होती है। ये यति मतलब क्या होता है? अब इसका मतलब होता है, यति क्या मतलब होता है कि एक प्रकार से थोड़ा सा विराम, थोड़ा सा विराम यानी कि हम थोड़ी देर के लिए जो रुक जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? विराम। तो यहाँ पर एक प्रकार से जो हम कामा लगा देते हैं, अल्प विराम उसे बोला जाता है, कामा को अल्प विराम बोलते हैं, वही यहाँ पे लग जाता है। अब इसे हम भी देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। देखिए यहाँ पर यति है कि नहीं? एक देखिए 2 1 3 2 5 1 6 1 7 2 9 10 11, देखिए यहाँ पर 11 पर यति है, ये देख लीजिए। अब देखिए 13 पर यति है कि नहीं? 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 11 1 12 1 13, यहाँ पर भी 13 पर यति है, यानी कि 11 और 13 पर यति हो गई पहले चरण में। अब हम इसी तरह दूसरे चरण में भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए यति का चिन्ह है, 1 2 3 4 5 6 7 2 9, हाँ देखिए 1 2 3 4 2 6 और 7 8 2 10 और 1 11। तो यहाँ पर देखिए, अब आपको समझने के लिए हम यहाँ से यहाँ तक चिन्ह लगा देते हैं भैया कि यहाँ से यहाँ तक कितनी मात्राएं हैं? 11। हाँ कितनी मात्राएं हैं? 11 मात्राएं हैं। तो इसको लिख देते हैं, 11 मात्रा पर यति है। और यहाँ से यहाँ तक कितनी थी? यहाँ से यहाँ तक 13 थी। 13 मात्राओं पर दूसरे में यति थी, 13 मात्राएं हैं। तो यहाँ पर भी लिख देते हैं। अभी आपको यहाँ से यहाँ तक गिने, यहाँ से यहाँ तक 11 मात्रा है, तो 11 पर यति है, तो यहाँ पर यति का चिन्ह लगा हुआ है। अब हम अगला देख लेते हैं, इसको गिनते हैं। 1 2 3 3 2 5 2 7 1 8 1 9 2 11 2 11 1 12 1 13, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 13 है, 13 मात्रा है। तो 13 मात्रा पर यहाँ पर यति है। अब 2 चरण हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसी तरह से तीसरा चरण गिन लेते हैं। 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए यति का चिन्ह लगा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी मात्रा है? 11, यानी कि 11 मात्रा पर यति है, 11 मात्रा पर मात्राएं पर यति है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक 11 मात्रा है। अब यहाँ से यहाँ तक हम देखें 13 मात्रा होनी चाहिए, 13 मात्रा है कि नहीं गिनते हैं।
1 2 3 2 5 2 7 1 8 1 9 2 11 1 12 1 13। तो यहाँ से यहाँ तक भैया 13 मात्राएं हैं। 13 मात्रा पर यहाँ पर यति है। अब ये हमारा 3 चरण हो गया। अब इसी तरह से चौथा चरण में गिन लेते हैं। देखिए यहाँ पर यति है। अब हमको यहाँ से यहाँ तक गिनना है कि यह 11 मात्रा है कि नहीं है। 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 और 1 11। यहाँ से यहाँ तक भैया 11 मात्राएं हैं। क्लियर हुआ। अब यहाँ से यहाँ तक हम गिन लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक 13 मात्रा है कि नहीं है। गिनते हैं। 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 11 1 12 1 13। यानी कि यहाँ से यहाँ तक 13 मात्राएं हैं। तो जो हमारी शर्त थी यानी कि जो परिभाषा थी वो इस तरह से हमारी पूरी होती है। क्या कह रहा है? 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है। तो 11 और 13 मात्रा पर पहले चरण में यति है और 11 और 13 मात्रा पर दूसरे चरण में भी यति है और 11 और 13 मात्रा पे तीसरे चरण में भी यति है और 11 और 13 मात्रा पे चौथे चरण में भी यति है और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हैं। तो सभी चरण में 24-24 मात्राएं हैं यानी कि ये सममात्रिक छंद हुआ। तो जो हमारी परिभाषा थी, जो उदाहरण हमारा था वो एकदम हमारा एकदम सटीक है यानी कि सब कुछ सही आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो प्रश्न है वो बिल्कुल सही है और उत्तर भी बिल्कुल सही है। यानी कि परिभाषा भी हमारी सही है और उदाहरण भी हमारा एकदम सही है। और ये जो मात्राओं को हम कैसे काउंट करते हैं आप लोग इसे भी अच्छे से याद कर ले ताकि आप लोग मात्रा निकाल सके। और आज आपको जितना भी बताया गया है यदि आपके समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट करिए। आपको हम दूसरे वीडियो में बनाने का प्रयास करेंगे और आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आप लोग से एक निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। यदि नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करिए। आप सभी के कमेंट का हम उत्तर जरूर देंगे। और आप सबसे एक निवेदन है भैया कि आप लोग हमारे वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि वो लोग भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और सब्सक्राइब करें। और एक बार मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को जरूर देखें और ये वीडियो कैसे लगा जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आप सबको एक बार मैं फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि ये कक्षा 10 वाले जरूर देख लें क्योंकि 10 में निश्चित रूप से ये प्रश्न बोर्ड पेपर में आएगा। 100% है कि ये प्रश्न बोर्ड पेपर में आएगा। जो हाई स्कूल की परीक्षा में लिख भी दे रहे हैं, जो हाई स्कूल वाले स्टूडेंट हैं वो लोग इसे याद कर लें। निश्चित रूप से ये प्रश्न बोर्ड पेपर में आएगा। परिभाषा उदाहरण दोनों आते हैं तो 10 वाले निश्चित रूप से याद कर लेंगे। और जो इंटरमीडिएट वाले हैं, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो लोग भी इंटरमीडिएट वाले भी जो भी स्टूडेंट है वो लोग भी इसे याद कर लें। उसमें भी ये आपके सिलेबस में है और ये प्रश्न इंटरमीडिएट में भी आ सकता है। तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों क्लास के स्टूडेंट इस प्रश्न को याद कर ले परिभाषा और उदाहरण सहित, जिससे कि आपको बोर्ड पेपर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और ये वीडियो कैसे लगा आप लोग जरूर लिखिएगा। और वीडियो देखने के लिए एक बार मैं फिर आप सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और नमस्ते करता हूं।